Namaskar, friends. So, today's topic is going to be something about Goraksha and Jihad. It's going to be a very interesting subject to talk about, but before that, I would like to say a small prayer. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Mritgamaya Om परम शांति परम शांति परम शांति So, आज we would talk today about गौरक्षा and jihad. अभी गौरक्षा एक्चुअली है क्या और लोग क्या कर रहे हैं. So, as per you guys know that गौरक्षा means that you go and save a cow. आप हंसोगे ये चीज़ पे जब मुझे पता चला कि सत्य क्या है और असत्य क्या है. So Goraksha, or you say jihad, technically means go means your senses that God has given you. That is called go. And Raksha means to protect your senses. ये है श्री कृष्ण भगवान ने बताया गया है कि भाई ये है गौरक्षा. और लोग कर रहे हैं गाय को बचाएंगे. अरे भाई साहब, आपको जेन्युइनली लगता है पर ब्रह्म परमेश्वर इतना बड़ा सृजनकार को आपकी ज़रूरत है एक गाय या कुछ चीज़ की रक्षा करने के लिए, मंदिर की रक्षा करने के लिए, मस्जिद की रक्षा करने के लिए, चर्च की रक्षा करने के लिए. मतलब वो बंदा कुछ नहीं है. मतलब वो गपचुप देख रहा है क्या मेरे बच्चे कर रहे हैं और यहाँ पे आप झगड़ा कर रहे हो. कोई मंदिर तोड़ रहा है, मस्जिद तोड़ रहा है, मूर्खता कर रहे हैं. मतलब समझ रहे हो, क्योंकि एक ही बंदे का घर है. तो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं. तो गौ रक्षा कि सब्जेक्ट पे हम वापस आएंगे कि गौ रक्षा एक्चुअली इज टू प्रोटेक्ट योर ओन सेंसेस. आपके जो सेंसेस है, आप आपके खुद के सेंसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो. एक लड़की दिख गई, आपकी नज़र, ओ वाह, मज़ा आ रहा है मुझको, ये आपको प्रोटेक्ट करना है. ये देखना ही नहीं है आपको. देख लिया तो भी उसमें भगवान का रूप देखना है आपको, क्योंकि उसके शरीर को देख के आपको क्या ही मज़ा आने वाला है भाई. सेक्सुअल एक्ट लास्ट फॉर 10 or 15 minutes or 5 seconds or whatever time frame everybody has. As soon as you have that, or as soon as you have sex, why do you feel that you don't want to do it again? क्यों? क्योंकि नहीं मज़ा आता है उसमें भाई साहब. वो एक टेम्पररी आपको डोपामीन सर्ज या टेम्पररी खुशी देता है. और व्हेन इट गो टू गॉड्स और मेडिटेशन और यू डू ओम चैंटिंग और यू मेडिटेट, उसके बाद आप एक्सपीरियंस करके देखो आपको कितना बेहतर लगता है, कितना लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस फील होता है. और जिहाद इज़ द सेम कॉन्सेप्ट ब्रो. दोनों सेम कॉन्सेप्ट है और दोनों मूर्ख हो गए. मतलब बताया क्या गया है, समझ क्या रहे हो, और जो इमाम या पंडित जो सिखा रहे हैं वो भी क्या ही सिखा रहे हैं. सब गलत सिखा रहे हैं. मतलब कुछ भी मन में आया सिखा रहे हो. और जिहाद भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपको आपकी सेंसेस, जो आपकी आँख, कान, नाक, मुंह, मन, ये सारे जो सेंसेस दिए गए हैं भगवान ने, टच, फील, स्मेल, ये सारे सेंसेस को कंट्रोल करने का है आपको. और आप कभी बोलोगे यार भगवान क्यों बोल रहा है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये सारे सेंसेस आपके, ऑल दी सेंसेस आर आउटवर्ड डायरेक्शन. मतलब कि बाहर की तरफ जाते हैं. लाइक दे आर आउटसाइड, दे आर नॉट इनसाइड. So that's why God is trying to tell you directly, indirectly, through other means and modes, that you need to protect your senses so that you can use these same senses to come into worship or surrender or fall in love with God. और बहुत सारे लोग जिहाद के बारे में बोल रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है, हमारा धर्म खतरे में है. अरे मूर्ख, तुम्हारा धर्म कभी खतरे में था नहीं और कभी होगा नहीं, क्योंकि सनातन धर्म पहले से चलते आ रहा है और पहले से चलते आ रहा है. अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखोगे भाई साहब, काउंटिंग भूल जाओगे, इतना पुराना सनातन धर्म है, या इतना पुराना जो भी चीज़, अब रिलीजन या भगवान है, सनातन है, मतलब इटर्नल है भाई वो. अ, अभी ये 27th क्रिएशन है. 27th creation means 27 times Big Bang happened, destruction happened, Big Bang happened, destruction happened.
That means 27 times the civilization rose, fell down, rose, fell down. Same thing will continue to happen till all of these guys will not get moksha, nirvana या साल्वेशन. आप जो भी कह दो सेम ही है भाई. ऐसे खाना खाओ, ऐसे खाना खाओ. सब एक ही भगवान की अलग अलग अवतार आके समझाने के लिए ट्राई कर रहे हैं. बहुत सारे लोग मुझको बोलते हैं, मैसेज भी करते हैं कि क्या तू हिंदू बन रहा है क्या. वो अभी मैं क्या बताऊँ इनको, मैं क्या सिखा रहा हूँ और ये क्या समझ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं. आ, भाई साहब, मैं कोई धर्म का मैं हूँ ही नहीं. मैं धर्म से परे चले गया. बिकॉज आई एम, माई धर्म इज गॉड. भगवान मेरा धर्म है. क्योंकि ये सारे धर्म एक ही बंदे के बारे में जा रहे हैं, मतलब सीईओ की तरफ जा रहे हैं. तो वाई वुड यू वांट टू गो टू अ मैनेजर. समझ रहे हो. तो वाई नॉट गो टू द सीईओ डायरेक्टली रादर देन गोइंग टू द मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर. जैसे आप आपके ऑफिस में लीव रिक्वेस्ट डालते हो कि सर मेरी लीव रिक्वेस्ट अप्रूव कर दो. तो यार डायरेक्ट सीईओ के पास जाओ, पर ब्रह्म निराकार, उसके पास आप डायरेक्टली नहीं जा सकते. बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. क्यों डिफिकल्ट प्रोसेस है? बिकॉज आपको, आपका ये जो ईगो, जिसके वजह से आपने ये शरीर, बिकॉज ऑफ विच योर, आपने ये शरीर धारण किया है, वो ईगो के रहते आप पर ब्रह्म के पास नहीं जा सकते. आपको साकार रूप की रिक्वायरमेंट है ही. आप कुछ भी कर लो, आपको एक फॉर्म का रिक्वायरमेंट पकड़ना ही पड़ेगा. किसी को भी पकड़ लो, हनुमान को पकड़ लो, राम कृष्ण हरि, जो भी आपको जो सही लगता है उसको पकड़ो. क्योंकि वही आपको आपकी ये नैया पार लगाएगा, और कोई आपकी नैया पार नहीं लगा सकता भैया. और कमिंग बैक टू सेंसेस, ये सारे सेंसेस को आपको प्रोटेक्ट करना है, कंट्रोल करना है. और एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो व्हाट एग्जैक्टली द सेंसेस आर. क्योंकि आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उसको प्रोटेक्ट भी कैसे करोगे. अगर आपको पता ही नहीं कि आँख एक सेंस है, कान एक सेंस है, टेस्ट एक सेंस है, तो आपको, आप ये चीज़ प्रोटेक्ट करना सीख ही नहीं पाओगे. मतलब मटन चिकन खा लिया, वो मटन में इतना दुनिया भर का मसाला क्यों डाला जाता है? क्योंकि यार मटन अगर तुम या चिकन अगर डायरेक्टली कंज्यूम करो, तो आपको मज़ा नहीं आएगा वो चीज़ खाने के लिए. मतलब वो भगवान ने इंसान के बनाया ही नहीं है लायक खाने के लिए. क्यों? बहुत सारे लोग मेरा विरोध करेंगे, नहीं यार, अरे भाई वो अलग कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है. इसके लिए बोलता हूँ किताब पढ़ो ज़िंदगी में. फिर दूसरी बात है लव जिहाद. कि ये हमारा धर्म के, ये हो रहा है, ये हमारे धर्म की लड़कियों को ये कर रहा है, वो कर रहा है. भाई साहब, जो भी हो रहा है सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है. तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा है, और वो जो बंदा कर रहा है वो भी उसकी इच्छा से नहीं हो रहा है. आधे चीज़ तो कैच कर रहे हैं, पब्लिक को कुछ पता नहीं है. समझ रहे हो. अगर लव जिहाद एक प्रॉब्लम होता, तो वाई डिड कृष्णा भगाउट रुक्मणी माँ एंड गॉट हर मैरिड. उसने श्री कृष्णा ने तो रुक्मणी को भगाया था. तो अगर ऐसा देखा जाएगा तो यार ये अधर्म वाली बात है. तो आप धर्म पढ़ो, अध्यात्म पढ़ो, आपको शांति आएगी. आपका मन शांत होगा. जब भी गॉड्स लाइट विल कम इनसाइड ऑफ यू, यू ऑटोमेटिकली बिकम पीसफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी, जॉयस, एंड आप आनंदमय में रहोगे. और ज़्यादा करके लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते, क्योंकि वो अपनी भागा दौड़ी में बहुत बिजी है. खाना पीना. यार अगर यही ज़िंदगी होती तो भगवान आपको क्यों यहाँ भेजता यार, आप बताओ ये चीज़. क्योंकि इसके परे भी कुछ चीज़ें हैं. अम, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक सब्जेक्ट के बारे में बात किया था, सेंसेस और ये पराशक्ति, परा एलिमेंट. उसके बारे में मेरे को बहुत एक्सप्लेन करना है, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसके लिए मैं थोड़ा उसको अवॉइड करता हूँ. क्योंकि बहुत फट जाएगा ये, मतलब ये दिमाग है ना, फट जाएगा आपका. आप बोलोगे यार ये क्या बात कर रहा है बंदा. जैसे गौरक्षा का मैंने आपको बताया कि गौरक्षा है क्या, और लोग कर क्या रहे, एंड दे फील दैट दे आर प्राउड. उसके ऊपर एक स्टोरी बताता हूँ. एक बंदा था जो गॉड को बोलता है, ही सेज गॉड, टेल्स गॉड दैट गॉड आई वांट टू फीड योर क्रिएशन. तो भगवान बोलता है कि यार तुम नहीं कर पाओगे यार. वो नहीं बोलता, नहीं मैं करूँगा. भगवान बोलते हैं यार क्यों तू ज़बरदस्ती कर रहा है. नहीं नहीं मैं करूँगा. ठीक है. भगवान बोला खिला, तेरे की तेरी इच्छा. तो उसने खाना वाना सब बना के रख दिया, सब सब कर दिया. सिर्फ एक वेल मछली आई, एक वेल मछली. वन वेल केम एंड फिनिश्ड ऑल द फूड. दिस गाय इज मेकिंग फूड, द वेल इज ईटिंग फूड. दिस गाय इज मेकिंग फूड, द वेल इज ईटिंग फूड.
तो यार ये थक गया, बोलते अरे यार गॉड आई एम फीडिंग सो मच बट यार ये पूरा ही नहीं हो रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट यू सी हाउ गॉड फीड्स एवरीबडी। वो वेल को भी खाना खिलाता है, वो जो कीड़े मकोड़े सबको, सबका भरण पोषण सबका करता है। समझ रहे हो? आपकी ज़रूरत नहीं है, आप आपकी रक्षा करो, आप आपकी प्रोटेक्शन करो, आप आपका देखो। समझ रहे हो? आप आपका पोंछो पहले, उसके बाद में दूसरे का पोंछने को देखो, क्योंकि आप आपका ही नहीं पोंछ रहे हो और दूसरे का प्रोटेक्शन करने जा रहे हो। आप अगर आपकी सेंसेस को ही आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप क्या गौ रक्षा कर रहे हो? मेरे को बताओ ज़रा एक बात, क्या कर रहे हो? लव जिहाद, यार प्रेम, सारे संसार का सार प्रेम है। एक मुस्लिम सिंगर है, नुसरत फ़तेह अली खान। वो क्या बोलते हैं, सांसों की माला में सिमड़ू में पी का नाम। वो सारे गाने भगवान के लिए ही बनाए जाते हैं भैया। बट लोग उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रोमांटिक चीज़ में ड्वेल करने के चक्कर में वो अभी रोमांस पर। ये सारे जितने भी गाने अगर आप ध्यान से सुनो, सब भगवान के लिए ही बनाए। पिया मो, ये सारे गाने भगवान के लिए है। पिया आपका भगवान ही है और कोई नहीं है। समझ रहे हो? जिस बीवी या बच्चे के लिए आप इतना तड़प रहे हो, लड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि वाई गॉड इज द मेन गोल, और वाई गॉड शुड बी योर मेन गोल इन लाइफ। बिकॉज you died, your body is been inside your body, in your house, and after some point your same family member will say यार ये बॉडी निकालो, बास आ रहा है। समझ रहे हो? ये है आपकी औकात। समझ रहे हो? बास आ रहा है बॉडी में से, ये बोलेंगे। वो बॉडी को 1-2 साल रखने नहीं वाले, निकाल देंगे, ये खत्म हो गया, निकालो इसको। ये है आपकी औकात। तो आप किसके लिए क्या कर रहे हो, आप सोचो। एक मैन एंड वुमेन should come together in unity as one body and one flesh to come towards God. That should be your goal. एक साथ एक दूसरे की मदद करो, ना कि झगड़ा करो। समझ रहे हो? हाँ, थोड़ा टाइम पास में झगड़ा करना है तो मजाक मस्ती में कर लो, क्योंकि थोड़ा एंटरटेनमेंट लाइफ में होना चाहिए। बट मेक श्योर that it should be only for fun, not genuine stuff. Your wife and your husband is trying to teach you something. समझ रहे हो? महालक्ष्मी इज प्रेसिंग विष्णुज फीट। वाई? यार वो इतनी बड़ी पावरफुल डेटी है, वो विष्णु के पैर दबा रही है, और यहाँ की औरतें बोल रही है कि अरे यार हमारा ये है, हमारा वो है। अरे भैया, क्या है, क्या चल रहा है? आप बताओ, सही है क्या गलत है? लव वन एंड अदर, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करो। अ मैन नीड्स टू प्रोटेक्ट हिज वाइफ, and a woman should be, under a man's arm to be loved and protected, ना कि उसको मारना है, ना कि उसको टॉर्चर देना है। तो थिंक अबाउट इट एंड प्रोटेक्ट योर सेंसेस ब्रो, बिकॉज ये सेंसेस ही आपको सारी जगह पे लेके जाएंगी। अगर आपको पॉर्न देखने की इच्छा हो रही है, तो सेंसेस, मन आपके अंदर, समझ जाओ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये आपके अंदर कुछ ना कुछ डार्कनेस है। व्हाट डू आई मीन बाय डार्कनेस? बिकॉज यू एज अ ह्यूमन बीइंग, यू आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें, बट जस्ट समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक है लाइट, जो आपका सोल है, और एक है डार्कनेस, जो आपका बॉडी है। तो जितना आप आपके बॉडी की तरफ जाते जाओगे, द मोर यू विल गो टुवर्ड्स योर बॉडी, यू वुड बी मोर इनसाइड योर, आप इसमें ही धंसते चले जाओगे। यू वुड गो मोर इनसाइड द डार्कनेस, and you would forget your true essence, true existence. The more you will be in your soul. जैसे बहुत सारे कॉन्शियस स्टेट्स होते हैं। एक है माइंड कॉन्शियस, एक है बॉडी कॉन्शियस, एक है सोल कॉन्शियस। माइंड कॉन्शियस वाला बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल कीप ऑन थिंकिंग, यार ये बंदे ने मेरे साथ ये किया, दिस गाय डिड दिस टू मी, आई वुड नीड टू टेक रिवेंज, इसको मैं कैसे डिस्ट्रॉय करूँ, ये करूँ। ये माइंड कॉन्शियस लोग हैं यार, सब डार्कनेस चल रहा है मन में, पॉजिटिव है ही नहीं। फॉरगिव करो, ये करो, क्योंकि क्या है, कर्म बढ़ाते ही जा रहे हो अननेसेसरी। और दूसरा है आपका माइंड, सोल, बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस में तो वही बंदा जो अपने आप को मतलब थोड़ा लुक्स में जा रहा है, थोड़ा मतलब बॉडी बॉडी बॉडी, मेरा गोल्ड, मेरा ये, मेरा वो, मेरा कार, मेरा दिस, मेरा दैट, मेरा वो। फिर दूसरा है सोल कॉन्शियस स्टेट। सोल कॉन्शियस स्टेट मतलब वो तो यार बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिस सोल कॉन्शियस स्टेट अगेन एंड अगेन। कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ यू आर एन आत्मा, यू आर एन आत्मा, यू फॉरगॉटन योरसेल्फ, बिकॉज आप भूल गए हो। बिकॉज एज सून एज यू आर बॉर्न, you forget all your past lives.
इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया का ऐसा खेल है, या ये मैट्रिक्स ऐसा, इट्स सो कॉम्प्लेक्स। एज सून एज यू आर बॉर्न, यू डिसेंड ऑन दिस अर्थ, यू फॉरगेट एवरीथिंग, यू डोंट रिमेंबर योर पास्ट लाइफ, यू डोंट रिमेंबर नथिंग। बट आपके सोल में ये डेटा मौजूद है। इट इज़ ऑलवेज देयर इन योर सोल रिकॉर्ड। आप कभी भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। आकाशिक रिकॉर्ड भी है जहाँ पे आपका पूरा हिसाब किताब, बोल रहा था ना मैंने आपको, एक मारो थप्पड़ दूसरा थप्पड़ आएगा ही भाई। इसका मंदिर तोड़ो, उसका मस्जिद तोड़ो, फिर वो आएगा। मतलब ऐसा फटका आएगा ना भाई साहब, हाथ जोड़ रहा बोल रहा हूँ, मतलब फट जाएगी आपकी। आप खुद बोलोगे कि यार यार मैंने क्या गलत किया है। गलत किया है भाई, गलत किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। तो कुछ आप कर नहीं सकते हो, उसका हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो। जितना अहंकार, मैं, दैट मी मीन्स माइंड एंड ईगो। आप जितना मी में जाओगे, वो आपको हरकत ही गलत करेगा। ईगोइस्टिक मतलब अहंकार आपका बहुत बड़ा दुश्मन है भाई साहब। जो ये मैं परा चीज़ों की बात कर रहा था, वो है माइंड, दूसरा है इंटेलेक्ट, और फिर तीसरा है आपका अहंकार। तो ये टोटल 8 चीज़ें हैं: वाटर, अर्थ, ईथर, एयर, फायर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड योर अहंकार। जितना अहंकार आप सबमिट करोगे, आप अहंकार सबमिट कैसे करोगे? जो ये मुस्लिम लोग सजदा करते हैं, ओके, वो भी एक बहुत सही तरीका है। वो भी, उसको भी अहंकार डिस्ट्रॉय करने के चक्कर वाला चीज़ है। होता नहीं है वो बात अलग है, बट वो एक तरीका है, बिकॉज आपका अहंकार आपके नाक में बैठता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे चलेंगे। वो दैट इज योर अहंकार। योर अहंकार सिट्स हियर, दैट्स व्हाई यू नीड टू रब योर नोज ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ गॉड। सो यू डिस्ट्रॉय योर अहंकार। तो जितना आप अहंकार में रहोगे, अहंकार बहुत रिक्वायर्ड भी है ये बॉडी, शरीर धारण करने के लिए, क्योंकि when you have that अहंकार, God has given that अहंकार for you to identify yourself as a man or a woman or this body। क्योंकि अहंकार मिट जाएगा, आप देखो नागा बाबा, ये सब बाबा जितने भी है, सब नंगा घूमते हैं, बिकॉज अहंकार काटने के चक्कर में। दिस इज हाउ दे कट अहंकार, योर ईगो। योर कल्प्रेट, योर मेन प्रॉब्लम ऑफ योर एवरीथिंग इज योर ईगो भाई साहब। फिर आपके ऊपर वो माइंड आ जाता है आपको और भ्रमित करने के लिए, ये देख वो देख ये देख। उसके ऊपर आपका फिर इंटेलिजेंस आ जाता है। इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अच्छा और बुरे के बारे में भेद करना सिखाती है। इट टीचेस यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। दैट्स व्हाई इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। बट एज सून एज यू गेट एंगर, इंटेलिजेंस गोज फॉर अ टॉस। सो वो बोलता है ना, गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि अहंकार मूढ़ आत्मा। अहंकार मूढ़ आत्मा मतलब अहंकार है जिसमें जो मूड है, वो मूड मतलब स्टूपिड, वो मूर्ख है। तो अहंकार काटने का देखो, माइंड को कंट्रोल करने का तो मैंने आपको एक वीडियो बताया कि कुंभक प्राणायाम करो, उससे आपका माइंड कंट्रोल होगा। बहुत पावरफुल चीज़ है भाई साहब, भगो, ट्राई करके देखो, मज़ा आएगा आपको बहुत। अंदर ही पीस फील होगा, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ आपको, आपका पीस आपके अंदर ही है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर भी अलग अलग टाइप के तत्व होते हैं। तत्व ज्ञान बोलते हैं उसको, ब्रह्म ज्ञान अलग होता है, तत्व ज्ञान होता है कि आपके जो शरीर के अंदर एक है आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, और ग्रॉस बॉडी का मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं, बट हाँ वो ग्रॉस का आता है। तो आनंदमय शरीर आपके अंदर ही है, सो दैट इज गोइंग टू बी मेकिंग यू फील द स्टेट ऑफ ब्लिस। आनंदमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, विज्ञान मीन्स नॉलेज इज ऑल्सो इन साइड ऑफ यू। मनोमय इज योर माइंड। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही है। आप जितना भी इसको बाहर ढूंढने को ट्राई करोगे, आप फेल होगे। मैं लिख के देता हूँ आपको कि ये फेल होने वाला ही चीज़ है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए और आपके अंदर ही डाइव कीजिए। मेडिटेट इफ़ यू कैन। मेडिटेट नहीं होता है तो शूद्र, शूद्र के यहाँ से शुरू कीजिए। क्योंकि जो भी इंसान ये पृथ्वी पे पैदा होता है, भले वो ब्राह्मण भी हो, क्षत्रिय हो, या जो भी हो, वो शूद्र ही पैदा होता है। शूद्र बेसिकली डजंट मीन योर रिलीज और योर कास्ट दैट यू आर बॉर्न। वो तो ये लोगों को ना समझ है, वो तो कुछ भी मतलब कर रहे हैं।
ये जो शूद्र वर्ण बोलते हैं उसको, शूद्र मतलब जो सर्व करता है, आपको सर्व करना पड़ेगा। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो। इसके लिए you would find a lot of people running towards gurus and all these things to surrender themselves and work as a shudra, clean a temple, clean a masjid, साफ कीजिए, ये सारी चीज़ों को क्लीन कीजिए। ये इससे आपका अहंकार मिटेगा, योर ईगो विल बी cleansed and washed away. Then you have Kshatriya Gun. Kshatriya Gun basically technically means that you uh, do your Karam Yog, you do your Karam. Like for example, you see a girl getting chedawed, you stand for her, protect her. These are Gun qualities of Kshatriya. And देन उसके बाद आपके आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण तो वही यार जो एक्चुअली ब्राह्मण जो इंटेलेक्ट्स है, जो विजडम दे सकता है, आपको समझा सकता है, वो ब्राह्मण कैटेगरी में आता है। और ये आपके वर्ण चेंज होते रहते हैं। शूद्र से आप अगर ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, से फ्रॉम शूद्र यू विल गेट इनटू क्षत्रिय कर्म योग, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कटिंग योर अहंकार। जो भी कर्म करो, अच्छा हो या बुरा हो, ये सारी चीज़ों से लोग गलत चीज़ करेंगे, बट भाई रिमेंबर, वॉट एवर बैड यू डू, यू वुड पे योर डेट। समझ रहे हो? बट निष्काम कर्म, हर एक कर्म करो, अच्छा हो या बुरा हो, भगवान को सरेंडर करो। आप जब भी सो जाओ, बिफोर यू गो बैक टू, लाइक गो बैक टू स्लीप, यू सरेंडर, यू से इधर श्री कृष्णा अर्पण नमस्तु, तो इसे श्री अल्लाह अर्पण नमस्तु। आप क्रिश्चियन हो गए तो श्री जीसस यीशु अर्पण नमस्तु। ये सरेंडर किया कीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए, तो आपको इसका जो रेक्टिफिकेशन या आपका जो फ्रूटिफिकेशन इज द वर्ड, फ्रूटिफिकेशन ऑफ योर कार्मिक डीड्स विल नॉट कम एंड हिट यू, बिकॉज यू सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। सो गॉड विल डिसाइड कि इसको क्या देना है, या वो बहुत आपका देखेगा। भाई बहुत सही सरस बंदा है, ट्रस्टवर्दी है, आपको जेन्युइनली प्यार करता है। और लोग ये समझ नहीं पाते। जीसस ने आके भी यही चीज़ बताई, श्री कृष्ण ने आके भी यही चीज़ बताई कि लव वन अनदर, सर्व वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है भाई साहब, बहुत डिफ़िकल्ट है। आप प्रेम एक्सप्लेन करने का आपको बहुत एक स्टूपिड तरीका सब बताता हूँ। इमेजिन you go and tell somebody that I love you, but that guy disrespects you, hates you, doesn't give a shit about you, but you still go and say, I love you. Whether you love me or no, I don't care. But I love you. My job is to love you, I love you. तो आप ये कीजिए, आप सरेंडर कीजिए, प्रेम कीजिए। प्रेम क्या है? भगवान को बोलिए कि प्रभु मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, मेरे अहंकार में, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे सारे तत्वों में, जितने भी मेरे 100 ट्रिलियन सेल्स है बॉडी में, वो सारे में प्रेम जागृत कीजिए। लेट मी लव यू। बहुत डिफिकल्ट चीज़ है भैया, समझ लो। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि प्रेम ही सार है। श्री कृष्ण ऑल्सो सेड द सेम थिंग, जीसस ऑल्सो सेड द सेम थिंग। बट लोग प्रेम नहीं कर रहे एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे में तो वो भगवान का रूप देख ही नहीं रहे। भले मानते हैं अंदर ही अंदर में, बट एक बंदे ने कुछ बोल दिया, अरे उसने कुछ गलत बोल दिया, तो वो समझ जाओ कि यार वो रजस गुण में है। अभी 3 गुण पे तो आदमी चलता है, एक तमस गुण, रजस गुण और एक सत्व गुण। रजस गुण तमस गुण बोलेगा तो मोड ऑफ डार्कनेस, इग्नोरेंस। उसको तुम ये वीडियो दिखाओ, वो सुनेगा ही नहीं। भगवान का चीज़ गीता वीता प्ले करो, सुनेगा ही नहीं। समझ जाओ कि भाई तमोगुण में। अभी तमोगुण क्यों रिक्वायर्ड है? फॉर यू टू रेस्ट, टू स्लीप। If you don't have tamogun, you will not sleep only. You will be like, your eyes will be open and you will go crazy, bro. So there's a reason why God gave these gunas, but you can change these gunas into rajas। तमस तमस आ गया आप में, लग रहा है यौन आ रहा है, समझो तमस गुण है। और तमस भागता है, नेगेटिविटी ट्रैवल्स फास्टर देन लाइट काइंड ऑफ वे। व्हाई? बिकॉज आप कभी देखो, व्हेन समवन यॉन्स, somebody else also will yawn in front of you. Why? Because वो तमस ट्रैवल होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जैसा कार्मा भी ट्रैवल हो सकता है। जैसे जीसस ने सारे शक्तियाँ या सारी कर्मा, नेगेटिव एनर्जी सारी खींच ली सभी लोगों का, और यार उसका ही चर्च तोड़ रहे हैं। समझो, मतलब जो बंदे ने आपका कर्म अपने आप पे खींच के ट्रांसम्यूट किया है, वो बंदे का आप चर्च तोड़े हो। मतलब आप कितना मूर्ख हो, सोचो। वो बंदा आपकी मदद करने आया था भाई साहब,
और वो एक्चुअली में भगवान का पुत्र है और था और रहेगा। आप मानो ना मानो, और वैसे ही आप भी भगवान के पुत्र हो, मानो या ना मानो। वो बंदा आपको यहाँ पे सिखाने आया था कि फॉलो मी। कृष्णा इज ऑल्सो सेइंग फॉलो मी। जो मैं करता हूँ वही मुझको कॉपी पेस्ट करो, समझ रहे हो? तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अभी भगवान की प्राप्ति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत थर है, मतलब बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल थिंग्स है, उसमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल बीन्स है। अभी शिव फॉर एग्जांपल एक थिंग वो हैंडल करता है, एक थर और एक लेवल। फिर शिव इज देयर, शंकर इज देयर, काल भैरव इज देयर। एक ही बंदा है, उसके अंदर से ये फॉर्म्स निकले हैं। फिर शिव एंड महाशिव इज डिफरेंट, महाशिव एंड परम शिव इज डिफरेंट, परम महाशिव एंड शिव इज डिफरेंट, देन परम 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 ऐसा लगा कि एंड लास्ट इज गॉड, पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार निर्गुण ब्राह्मण। मतलब भगवान बहुत दूर है, मैं उसका आपको डिस्टेंस भी दे सकता हूँ, 11,000 पीढ़ी। वो कैलकुलेट करो आप, फट जाएगा आपको, इतना डिस्टेंस है। पर वो बंदा देखो, उतना दूर भी है और इतना पास भी है, समझ रहे हो? योर बॉडी के अंदर आपका एक सिम कार्ड लगा के रखा है, वो सिम कार्ड जैसे आपका फ़ोन चलता है, वो सिम कार्ड के अंदर सब उसका डेटा वो बच्चे के ऊपर ध्यान देता है, किधर क्या है, भले इतना दूर है और इतना पास भी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये समझ जाएगा आपको धीरे धीरे। आप सभी सरेंडर करो, भगवान की लाइट आप में आएगी, आपको सब ये धीरे धीरे समझ में आएगा। वही खुद समझाएगा यार, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, अगर समझ में आए तो। समझ में नहीं आए ये सारी चीज़ें तो कोई गुरु पकड़ो, जेन्युइन गुरु। 98% टू 95% गुरुज़ आर नकली। तो आपको ओरिजिनल गुरु ढूंढना पड़ेगा भाई साहब। बहुत सारे तो यार पिशाच भूत का सहारा लेते हैं। अभी मंदिर में भी नहीं जा सकते, चर्च में भी ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ जाओ, ऐसा नहीं मैं आपको रोक रहा हूँ मत जाओ, जाओ, यू गो टू चर्च, बट learn that you are going to church to absorb that energy from that church। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एनर्जी खींचने जा रहे हो। मंदिर में भी जाओ तो पॉजिटिव एनर्जी खींचने के चक्कर में जाओ। भगवान को सरेंडर करो, बस काम हो गया, भगवान और तुम्हारा काम होगा, निकलो। किसी को देखो नहीं, कुछ नहीं, फालतू टाइम पास नहीं करने का, ज़िंदगी में आने का, घर पे बैठ जाने का। जो है अपना घर पे बैठ के भगवान के बारे में चीज़ें पढ़ो, रिसर्च करो, अध्ययन करो, स्पेंड टाइम इन ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि ज़्यादा करके चर्चेज़, मंदिर और मस्जिद, ये सारी चीज़ों में आपको भूत ही मिलेंगे। अभी आप शॉक हो जाएंगे, यार ये बंदा बोल क्या रहा है, भूत मिलेंगे मतलब? भूत क्यों मिलेंगे? बिकॉज ज़्यादा करके लोग, जो आत्मा है मरती है, वो सारे उनको भटक रही है ना, तो उनको मोक्ष की तलाश है, लाइट की तलाश है। तो वो मंदिर मस्जिद से लाइट आती है तो उन लोग वहाँ की तरफ चले जाते हैं, थिंकिंग दैट जैसे एक मौत एक लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि ही नोज गाय गॉड इज लाइट, गॉड इज अ बॉल ऑफ लाइट। तो उसको लगता है कि वो भगवान है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो, समझ रहे हो? तो मंदिर मस्जिद में बहुत सारे आपको भूत भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि वो भटक रहे हैं। तो वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि लाइफ एंड डेथ क्या है, भूत कैसे बनते हैं, कैसे किस तरीके से बनते हैं। तो ज़्यादा करके ये मंदिर में आपको यही भूत प्रेत ही मिलेंगे। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वही सेम चीज़ की यार, उनको भी मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, भटक रहे हैं, अभी क्या करेंगे? तो देखो, मंदिर मस्जिद जाओ, ऐसा नहीं कि मत जाओ, बट आपका भगवान आपके हृदय में ही बैठा है, तो कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी बैठ जाओ, ध्यान करो, आपके मन में इष्ट देव का ध्यान करके देखो कि यार इष्ट देव दिख रहा है कि नहीं, कॉन्सेंट्रेट, या भगवान की पिक्चरें लगाओ सब जगह पे। कोई एक इष्ट देव पकड़ो, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, और हो जाएगा आपका सब सही यार, टेंशन मत लो ज़िंदगी में। यू हैव बीन सेंड हियर टू एन्जॉय दिस वर्ल्ड, तो एक्सपीरियंस करो, एन्जॉय करो। एन्जॉय माने अगेन एकदम मत घुस जाओ, तो थोड़ा थोड़ा करो, छोड़ दो, करो, सब एक्सपीरियंस करो ज़िंदगी में, आपको सब समझ जाएगा। बिना एक्सपीरियंस करके कुछ मतलब ही नहीं है ना, आपको सम एक्सपीरियंस करने भेजा है, तो एक्सपीरियंस करो, बट एन्जॉय करो ज़िंदगी में। एन्जॉय माने सर्व योर मदर, सर्व योर फादर, टेक केयर ऑफ देम। आप मंदिर मस्जिद भी नहीं जाओगे, आप आपकी माँ के पैर भी पड़ोगे, पैर दबाओगे, सर्विस करोगे उनका, वही शूद्र का काम, वो भी सही है, आपको उससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक विट्ठल का स्टोरी आपको तो पता ही है, वो वो एक भक्त था, डिवोटी था, वो भगवान के अपने माँ बाप के पैर दबा रहा था, और विट्ठल भगवान प्रकट हुए,
Krishna प्रकट हुए and he's like, I'm come to give you a visit. He said, wait. He threw a brick at it. You wait over there. I'm serving my parents. तो देखो भगवान उसके लिए आ गया, बट तो भी वो सर्व कर रहा था। तो माँ बाप को सर्व कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। जितना आप माँ बाप की सेवा करोगे भाई, आपका उतना ही कल्याण होगा, उतना ही आपके बेटे। कर्म का थ्योरी इस पे भी लागू होता है। आप उल्टा सीधा बोल दोगे, गाली बिली करोज करोगे, तो वही आपके बच्चे भी आपके साथ वही कर्म थ्योरी अप्लाइज टू एवरीबडी में। जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप उसको मानो नहीं मानो वो आपका लुकआउट है, बट ये ट्रुथ है। सो बट अगेन ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। आई वुड ट्राई टू मेक इट स्मॉल बिकॉज वो एल्गोरिदम में नहीं आता फिर। बट एनी विच इज़ आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर टाइम एंड पेशेंस। परम शांति, एवरीबडी सुखी रहो, ब्लिसफुल रहो, शांत रहो, और ज़िंदगी में भगवान को याद करते करते रहो। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।